हमारा आज का सेशन है बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। फ्रंट एंड में अगर आपको मोबाइल कंपैटिबल डिजाइन चाहिए तो आपको बूट स्ट्रैप का यूज करना पड़ेगा। बूट स्ट्रैप सीएसएस का एडवांस पार्ट है। सीएसएस में हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, स्पेसिंग हो, पैडिंग हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, फॉन्ट वगैरह हो, तो हमें सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन सीएसएस में कई बार ऐसा होता है कि जब हम लेआउट बना लेते हैं तब वेबसाइट जो है हमें मान लीजिए कि मोबाइल कंपैटिबल चाहिए, क्योंकि लोग अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। कुछ लोग लैपटॉप पे ओपन करेंगे, कुछ लोग मोबाइल पे ओपन करेंगे, राइट, कुछ लोग बड़े डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रिजोल्यूशन है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे समय पे आपकी वेबसाइट जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर आप चाहते कि वेबसाइट डिस्टर्ब ना हो, वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव रहे, और मेन चीज है कि कम से कम कोड में ये चीज किया जाए, तो इसके लिए अगर आपको करना है काम तो आपको यूज करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, अगर मैं एक लाइन में बताऊं बूटस्ट्रैप के बारे में, तो सीएसएस में जिस प्रकार से रेडीमेड मतलब कोड मैन्युअली लिखने पड़ते हैं, उसका ठीक उल्टा बूटस्ट्रैप में आपको आपके कोड जो है वो रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। आपको जो फंक्शनलिटी चाहिए, जैसी चाहिए वैसे कोड रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। आपको बस उसके प्रॉपर्टीज का नाम पता होना चाहिए, मतलब या फिर एट्रीब्यूट्स का नाम पता होना चाहिए। अगर सही जगह सही एट्रीब्यूट अगर लगा दिया तो आपको वैसा ही अपीयरेंस मिल जाएगा जैसा एक नॉर्मली सीएसएस का कोड लिखने के बाद मिलता था। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इस चीज को समझने के लिए। बूटस्ट्रैप, चलिए मैं मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, जस्ट डबल क्लिक किया और मैं मेरा वही एप्लीकेशन ओपन करता हूँ जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो ये मेरा प्रीवियस वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। ये मैंने लास्ट टाइम की हुई मेरी स्टाइल शीट, मतलब मेरा सीएसएस का कोड है। और ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एल है, ये मेरा फ्रंट एंड वाला कोड है। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। चलिए, ऊपर ग्रीन कलर का बटन है, उसको हिट करता हूँ मैं, मतलब रन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा आउटपुट है। यहाँ पे मैंने आपको लेआउट कैसे डेवलप करते हैं ये पिछले सेशन में बताया हुआ है। इसके ठीक पिछले सेशन में मैंने होवर इफेक्ट के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होवर इफेक्ट आ रहा है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई बटन बनाना है, सिंपल बटन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बटन बनाते हैं। फिर एक सिंपल सा बटन चाहिए मुझे। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और एक टेस्टिंग पर्पज के लिए जो कंटेंट है मेरा, ये कंटेंट है। इस कंटेंट के अंदर मैंने साइड बार वगैरह लिया था। ठीक है, इसके अंदर मुझे कंटेंट मतलब डेटा वगैरह डाला था। एक काम करते हैं, इस साइड बार को ना होवर इफेक्ट निकाल देते हैं। वापस जाता हुआ स्टाइल सी एस एस में, और यहाँ पे आके मैं होवर इफेक्ट बस निकाल देता हूँ एक बार उसका। और उसका बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। और इसका जो होवर इफेक्ट है वो निकाल देते हैं, सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए। दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं। सी, अब ये फिर से आपको पता ये इसलिए आया क्योंकि ब्राउजर मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं मिनिमाइज करता हूँ उसको, दूसरे ब्राउजर में रन करता हूँ क्योंकि हिस्ट्री ले रहा है वो। ये है, यू कैन सी हियर योर कंटेंट इज हियर, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे नीचे ना एक बटन लेनी है। मान लीजिए कि मुझे रीड मोर नाम की बटन लेनी है। ठीक है, अब बटन लेनी है, कहाँ पे लेनी है, तो मुझे कंटेंट के नीचे लेनी है। इसके नीचे मुझे बटन चाहिए, सिंपल बटन। तो ठीक है, मैं वापस जाता हूँ मेरे सी एस एस टी एम एल के पेज पे। ये मेरा वो कंटेंट है, इसके ठीक नीचे मुझे बटन चाहिए यहाँ पे। तो मैं एक ब्रेक टैग का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब बी आर से एंटर लग जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि मैं 2 बार ब्रेक टैग का इस्तेमाल करूँ, मतलब 2 एंटर लग जाएगी। ठीक है, मतलब मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो उस कंटेंट के नीचे आने वाला है 2 बार एंटर लगाने के बाद। अब मुझे सिंपल बटन चाहिए, तो एचटीएमएल में बटन बनाने के लिए एक बहुत ही इजी टैग है जिसका नाम है इनपुट। और आपको टाइप इक्वल टू लिखना पड़ेगा जो भी आप बटन बनाना चाहते हो वो। मुझे सबमिट का बटन चाहिए, सबमिट, दैट्स इट। इतना ही बोल के अगर क्लोज किया ना आपने, सेव किया,
तो आपको एक सबमिट बटन मिल जाएगा। देखिए राइट क्लिक एंड रीलोड, यहाँ पे राइट क्लिक एंड रीलोड, रिफ्रेश। अच्छा मैंने सर्वर बंद किया हुआ है, उसको मुझे उसको फिर से रन करना पड़ेगा। यहाँ से भी रन कर सकते हो, राइट क्लिक एंड व्यू इन ब्राउजर। ये प्रीवियस कंटेंट बता रहा है, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और मेरे नए वाले ब्राउजर में ओपन कर देता हूँ। देखिए ये फिर से रन हो गया, ठीक है। ओके, अब इस मेरे ब्राउजर में देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट का बटन लिया हुआ है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सबमिट का बटन है, लेकिन लेकिन बात ऐसी है कि ये सबमिट का बटन तो एकदम ही सीधा साधा दिख रहा है, बहुत ही सिंपल बटन हो गया वो। मैं चाहता हूँ उसको अच्छा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ लगे, ठीक है, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर फॉन्ट वगैरह हो। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप लोगों को अगर इसको प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन फॉन्ट वगैरह देना है तो इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा CSS का। अगर मैं CSS का इस्तेमाल करूँ तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन फॉन्ट वगैरह कुछ देना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी CSS का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और इतना करने के बावजूद भी वो बटन वैसा नहीं दिखेगा जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है। तो यहीं पे आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में रेडीमेड कोड्स पहले से लिखे हुए रहते हैं और उसका फायदा ये होता है कि यू हैव टू जस्ट यूज देम इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइब्रेरीज में पहले ही बूटस्ट्रैप का कोड लिखा हुआ रहता है, आपको बस उसको कॉल करना है फंक्शन की तरह, दैट्स इट। बहुत ही आसान है ये। तो ये अगर आपको करना है तो हम चलिए करके बता देता हूँ, आपको लाइव करता हूँ। देखिए इस बटन को मुझे कन्वर्ट करना है बूटस्ट्रैप के बटन से, ठीक। अगर मुझे बूटस्ट्रैप के बटन में इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल है। पहले तो मुझे बूटस्ट्रैप की फाइल्स मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डालनी पड़ेगी। देखिए अगर आपको अपने बूटस्ट्रैप अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप ऐड करना है तो आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा तरीका, आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स जो है प्रोजेक्ट के अंदर डाल दीजिए। ऐड बूटस्ट्रैप फाइल, फाइल्स इन प्रोजेक्ट। ये दो तरीके होते हैं अगर बूटस्ट्रैप को अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है तो। इसमें से सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो ये होता है डायरेक्ट लिंक। बूटस्ट्रैप की रेडीमेड लिंक्स होती है, वो अगर आपने आपके प्रोजेक्ट में डाल दिया तो आपके प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाता है डायरेक्टली। और जो दूसरा तरीका है ऐड बूटस्ट्रैप फाइल्स इन प्रोजेक्ट, ये थोड़ा ऑड तरीका है, मैक्सिमम टाइम कंपनी इसका यूज नहीं करती। हाँ कुछ अगर इनबिल्ट अगर होते हैं जिसके अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल्स फोल्डर्स होती है तो फिर बात अलग है, क्योंकि इसके वजह से प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है इसलिए। चलिए तो मैं यूज करूंगा डायरेक्ट लिंक। अब डायरेक्ट लिंक कहाँ से लाएंगे, चलिए एक काम कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बाजू में टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप, दैट्स इट, ठीक है। ये पहला ही वेबसाइट आया बूटस्ट्रैप, getbootstrap.com। आप यहाँ से भी उसकी डायरेक्ट लिंक ले सकते हो, ओके। और खास बात क्या है कि बूटस्ट्रैप जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है और एक CSS फ्रेमवर्क है, ओके, जो कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बनाया जाता है। मैं आपको इसका अगर लिखा हुआ कंटेंट बताऊं, और इसके अंदर देखिए सी बूटस्ट्रैप एक्चुअली है क्या, सिंपल है। बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है, डायरेक्टेड एट रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मतलब बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है और मोबाइल कंपैटिबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरीज है उसके अंदर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड पहले से ही बना हुआ रहता है, तुम्हें अलग से कोड करने की जरूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट यूज देम। चलिए अब यूज कैसे करते हैं समझा देता हूँ मैं। मिनिमाइज करता हूँ इसको, मुझे बूटस्ट्रैप की डायरेक्ट लिंक चाहिए, डायरेक्ट लिंक। देखिए अब ये बूटस्ट्रैप जो है ना मुझे बटन्स चाहिए और बूटस्ट्रैप का पूरा कोड रेडीमेड होता है, तो वो लेने के लिए मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, इस साइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। पहली साइट ओपन कर देना, क्लिक किया, यहाँ पे आएगा, क्लिक किया तो ये साइट ओपन हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप और ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तुम चाहे तो वो लिंक्स भी डायरेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिया हुआ रहता है कि मतलब कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए रहते हैं। मतलब अगर कोई बंदा हो उसको बूटस्ट्रैप के बारे में जानकारी नहीं है और वो नया है तो आपको सिंपली आप इन चीज़ों का रेफरेंस ले सकते हैं, डाउनलोड सोर्स कोड सब कुछ आप मिल जाएगा।
हेडर कैसे बनाएंगे, साइड बार कैसे बनाएंगे, फुटर कैसे बनाएंगे, ये बूटस्ट्रैप में सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। ठीक है, तो इनको सिर्फ हमें यूज करना सीखना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मैं मिनिमाइज क्लोज करता हूँ इसको। एक साइट है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आपने वो साइट पता भी होगी आपको, W3 स्कूल करके। ठीक है, बूटस्ट्रैप W3 स्कूल। और इसमें ना एक बटन्स होते हैं, बटन्स, क्योंकि मुझे वो जो लिंक्स है वो याद नहीं है, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिंक्स में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और वो लिंक हमेशा यही रहती है। देखो मैं ये इन लिंक्स को कॉपी किया एक बार, और मैं आपको शो करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मेरे नोटपैड की फाइल में मैंने वो पेस्ट कर दिया। सी, सो दीज आर माई लिंक्स। ये 3 प्रकार के लिंक्स है, मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। देखो इस प्रकार से, ये जो ना पहली फाइल, ये एक CSS की फाइल है जो ऑनलाइन प्रेजेंट है। ये जो दूसरी फाइल है, ये एक प्रकार की जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो भी ऑनलाइन प्रेजेंट है, जिसमें एक वर्जन है, गूगल की एपीआईज वगैरह है उसमें, एजैक्स वगैरह है। और ये तीसरी जो फाइल है, ये भी एक प्रकार की जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसमें भी बूटस्ट्रैप का काफी सारा कोड है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो आपका काम यह है कि ये 3 लाइंस जो है, 3 टैग है ये अलग अलग, ये तीनों के तीनों टैग आपको आपके प्रोजेक्ट के फाइल के अंदर ऐड होने चाहिए। ये बहुत ही इजी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको डायरेक्टली फिर बूटस्ट्रैप की फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स वे है। तो मैं मैक्सिमम टाइम जो कभी रिकमेंड करता हूँ, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि गो विद द डायरेक्ट लिंक्स। ये डायरेक्टली लिंक्स अवेलेबल है, और मेन चीज़ है ये ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि ये एक बड़े सर्वर पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मतलब कोई नया अपडेट भी आता है तो नए अपडेट के हिसाब से आपको फाइल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है और पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहा है तो ये सिंपली 3 लाइंस आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने कैसे ली है, देखिए मैं सिंपल W3 स्कूल पे गया था, और वहां से एक एग्जाम्पल से मैंने ये उठा लिया। मैं लगे तो ये डिस्क्रिप्शन में भी भेज दूंगा आपको। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, तो मुझे तो मेरी 3 लाइंस मिल गई है। अब मुझे करना ही सिर्फ इतना है कि मुझे ये 3 लाइंस मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डालनी है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूं, ये मेरा इंडेक्स फाइल है, और इसके अंदर पेस्ट करता हूं। लेकिन लेकिन पेस्ट कहाँ करना है, इसका भी तरीका होता है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक बात बताई थी, जब भी हम CSS या फिर कोई भी एक्सटर्नल फाइल ऐड करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ ऐड किया जाता है, हेड टैग के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हेड टैग है। और हमेशा CSS फाइल हो, जावास्क्रिप्ट फाइल हो, बूटस्ट्रैप फाइल हो, या फिर कोई भी बाहर की फाइल हो, वो अगर आपको एज अ रेफरेंस ऐड करना है, तो हमेशा अपने हेड टैग के अंदर ही ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपको प्रीवियस जो CSS फाइल है उसका ये दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पे ऐड करना है, वो डायरेक्ट लिंक, ताकि मैं मेरा कोड डायरेक्टली यूज कर सकूँ। चलिए, तो एंटर लगाया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, वो 3 लाइन यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे मेरे पास मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल एडेड है। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट ये अब कैपेबल है कि इसके अंदर मैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप को यूज कर सकता हूँ। एक बार मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ, सेव किया और मैं रन करके देखना चाहता हूँ। रन ऑलरेडी है ही वो, अब ये बंद कर देता हूँ, बाकी वो सब कुछ में यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक और रिलोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यस, अब ये सबमिट का बटन है, फिलहाल कोई अपीयरेंस चेंज तो नहीं हुआ। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई हाँ, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका या फिर अपीयरेंस चेंज हो जाए वगैरह वगैरह। तो बूटस्ट्रैप में अगर आपको काम करना है और बटन के साथ में काम करना है, तो बूटस्ट्रैप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 8 प्रकार की बटन देता है। देखिए, टाइप करता हूं मैं यहाँ पे, बूटस्ट्रैप में बटन्स होती है, और टोटल 8 प्रकार की बटन्स होती है। 8 बटन्स आर अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और आपने इन बटन्स को कई बार देखा भी होगा। पहली मैं बटन जो बताना चाहता हूं, वो होती है डिफॉल्ट बटन। उसका नाम ऐसा होता है, BTN
डैश डिफॉल्ट। दूसरी एक बटन होती है जिसका नाम होता है बटन डैश प्राइमरी, BTN डैश प्राइमरी। ऐसे कई सारी बटन है, ठीक है, हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहली जो मैं बटन देखना चाहता हूँ वो है, सपोज अगर मैंने बोला कि हाँ मुझे बटन डिफॉल्ट अगर यूज करना है तो बटन डिफॉल्ट में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अगर मुझे बटन डिफॉल्ट यूज करना है तो अब हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सी चलिए यूज करके दिखा देता हूँ अभी मैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जाते हैं, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, और ये जो मेरा बटन है इनपुट टाइप सबमिट, ये मेरा सिंपल बटन था, इसको मुझे बूटस्ट्रैप की बटन में कन्वर्ट कर देना है। तो जाहिर सी बात है जो बूटस्ट्रैप की बटन का नाम है वो मुझे यहाँ पे अभी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप की बटन का नाम ही अभी यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, अगर आपको बूटस्ट्रैप के किसी भी एट्रीब्यूट को कॉल करना है, मतलब यूज करना है, तो तुम्हें एक सिंपल सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, क्लास, जिसका नाम है क्लास। मतलब क्लास इक्वल टू, और बूटस्ट्रैप का जो भी बटन आपको चाहिए या फिर जो भी एट्रीब्यूट आपको चाहिए उसका नाम, अगर आपने उसका नाम वहां पे डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक उस एट्रीब्यूट के हिसाब से अपना कलर कॉम्बिनेशन खुद ब खुद चेंज कर लेगा। तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए करके देखते हैं, सिंपल। मेरा सबसे पहला जो बटन है वो है सपोज BTN डैश डिफॉल्ट। तो इसको अब मुझे कॉल करना है, तो इसको अगर मुझे कॉल करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, BTN दो बार BTN लिखना पड़ेगा, BTN डैश डिफॉल्ट। ये अगर मैंने लिख दिया तो मेरा जो नॉर्मल बटन है वो डिफॉल्ट बूस्टअप बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव किया, एक बार चेंज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रीवियस आउटपुट है, और मैं इसको राइट क्लिक और रिलोड करता हूँ, और आप देख पा रहे हो कि उसका अपीयरेंस बहुत अलग ही हो गया है, थोड़ा सा अलग हो गया है। अभी ये जो बटन है ये डिफॉल्ट बटन है, मतलब बाय डिफॉल्ट बटन बूटस्ट्रैप का ऐसा रहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कलर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक आ जाए उसको, तो उसके हिसाब से आ जाए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जो दूसरा बटन है ना वो है BTN प्राइमरी। ये जो BTN प्राइमरी नाम का बटन है ये ब्लू शेड में काम करता है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लूइश देता है हमेशा। तो मैं करके दिखा दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसी बटन को ब्लू कलर में चाहिए, तो ठीक है, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। ये जो डिफॉल्ट है इस डिफॉल्ट को निकाल के उसका नाम चेंज कर देते प्राइमरी, दैट्स इट। सेव किया और एक बार रन करके देखते हैं, राइट क्लिक एंड रिलोड, एंड यू कैन सी हियर कि उसका बटन कलर जो है ना वो प्राइमरी हो गया, मतलब ब्लू हो गया, ब्लूइश है वो थोड़ा सा। और जब मैं माउस मूव कर रहा हूं तब उसमें होवर इफेक्ट भी ऑटोमेटिक आ गया है। चलिए और एक यूज करते हैं, और एक मान लीजिए कि और एक मैं बटन लेता हूँ, इमेजिन कीजिए कि भाई और एक इसके जैसे ही और एक बटन लेते हैं अपन, ये हो गया सबमिट बटन। एक काम करते हैं, इसके बाजू में और एक बटन लेता हूँ मैं, बाजू में या फिर नीचे बटन ले लेते हैं अपन, ब्रेक टैग लगाता हूँ। और बूटस्ट्रैप की खास बात यह कि आप ये क्लास किसको भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं बटन को। मेरी रिक्वायरमेंट अभी बटन थी इसलिए मैंने बटन को लगाया वो। चलिए मैं और एक लिखता हूँ, सपोज इनपुट टाइप, मान लीजिए कि मुझे एक बटन बनाना है, सपोज इनपुट टाइप रीड मोर, ठीक है। तो सबमिट का बटन दिया मैंने, और मुझे इस बार ना उसके ऊपर नाम देना है, ठीक, वैल्यू। बटन के ऊपर अगर नाम देना है आपको तो आप ऐसा कर सकते हो, मान लीजिए कि मैं ऐसा लिखा रीड मोर, तो ये बटन के ऊपर टेक्स्ट लग जाएगा। और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना है, मतलब मुझे बूटस्ट्रैप का भी यूज करना है। तो और एक बटन होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, मैंने आपको बताया है, थर्ड नंबर का बटन वो होता है बूटस्ट्रैप, मतलब BTN वार्निंग, BTN वार्निंग। और ये जो BTN वार्निंग करके बटन होता है ना, ये आपका ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वार्निंग के जैसा ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस से कौन से बटन से कौन सा मतलब कौन से नाम से कौन सा कलर आता है ये आपको प्रैक्टिस से समझ जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। चलिए मान लीजिए कि मुझे रीड मोर का बटन का नाम मैंने BTN वार्निंग अगर करना है तो कैसे करना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा BTN स्पेस BTN वार्निंग,
उसका नाम दे दो बस, तो अपने आप वैसा कलर कॉम्बिनेशन लग जाएगा। यहाँ पे सेव किया, एक बार रन करके दिखते थे, राइट क्लिक एंड रीलोड, एंड यू कैन सी हियर, देखिए। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो कलर आ गया है, ये ऑरेंज कलर का बटन जो आ गया, ये क्यों आया? क्योंकि आपने BTN वार्निंग, ये बटन का नाम है, इसको अप्लाई किया। तो इसके जैसा और एक है, चलिए 4th नंबर का बटन, BTN वार्निंग के जैसा ही और एक है जिसका नाम है सक्सेस। अब जाहिर सी बात है ये सक्सेस इंडिकेट कर रहा है, तो इसको ये जो कलर होता है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर। तो चलिए करके देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पे नाउ का बटन होता है, मैक्सिमम टाइम वो जो पे नाउ वाला बटन होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। तो चलिए मुझे वैसा ही करना है, मान लीजिए कि मुझे वैसा ही करना है। चलिए तो मैं इसको और एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ। मैं कितने भी बटन्स बना सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, एक बार और एक बटन बना देते हैं पे नाउ नाम से। तो सिंपल वैसे इनपुट टाइप सबमिट, मतलब सबमिट का बटन बनेगा। वैल्यू मतलब उसके ऊपर क्या नाम चाहिए मुझे, पे नाउ ऐसा नाम चाहिए, और वो दिखने के लिए कैसा लगे, वो ग्रीन टाइप का लगे। तो मैं लिखूंगा BTN स्पेस BTN डैश, उसका नाम सक्सेस। अब ये कौन से नाम से कौन सा कलर आता है ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। चलिए सक्सेस बोला मैंने, तो जाहिर सी बात है कि मुझे पे नाउ का बटन मिलेगा, वो भी ग्रीन कलर का मिलेगा। चलिए देखते हैं, राइट क्लिक रिलोड, यस यू कैन सी हियर पे नाउ बटन ग्रीन कलर में। चलिए तो ये मिला हमको ग्रीन कलर का पे नाउ वाला बटन। चलिए और एक बटन बना लेते हैं अपन। नेक्स्ट इज सपोज 4th नंबर पर और एक बटन है जो डिलीट के लिए काम में आता है, तो उसका नाम है BTN डेंजर, नाम है उसका, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है रेड कलर को, वैसे भी रेड कलर डेंजर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जो काम हम कभी कभी हम प्रोजेक्ट के अंदर ना डिलीट का बटन लगाते थे कि एक आधा रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए, ठीक है, एक आधा ट्रांजैक्शन डिलीट कर दीजिए, तो मैक्सिमम टाइम जो डिलीट का ऑप्शन होता है ना वो रेड कलर का ही होता है, ताकि वो हाईलाइटेड रहे कि हाँ भाई ये एक साधारण बटन नहीं है, डेंजर बटन है। उसका नाम है BTN डेंजर। अगर आपने BTN डेंजर यूज कर लिया प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको बटन मिल जाएगा, वो भी रेड कलर का। करके देखते हैं, सी मिनिमाइज किया मैंने इसको, वापस प्रोजेक्ट में गया, मुझे और एक बटन चाहिए, तो मैं एक ब्रेक टैग को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे जगह कर लेता हूँ थोड़ी सी, और फिर से एक इनपुट टैग ले लेते, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू उसके ऊपर, वैल्यू मतलब नाम, उसके ऊपर क्या चाहिए, मान लीजिए आपको डिलीट का बटन बनाना है तो डिलीट, और क्लास क्या नाम चाहिए आपको, BTN डैश डेंजर, दैट्स। चलिए सेव कर लिया, एक बार रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक एंड रिलोड, यू कैन सी हियर द डिलीट बटन। हाँ आप बोलोगे कि सर वो अपने डिवीजन के बाहर जा रहा है। अरे भाई वो डिवीजन के बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम्हारा डिवीजन की हाइट जो है ना वो उतनी थी, तुमने डिवीजन की हाइट कम की हुई, इसलिए तुम बोलोगे कि सर फिर उसको क्या करना, तो डिवीजन का हाइट बढ़ा लो। सिंपल बात है, डिवीजन का हाइट बढ़ाना मतलब क्या, स्टाइल शीट में जाइए, कौन सा डिवीजन है वो, शायद उसका नाम साइड बार है ना, साइड बार। यस। तो साइड बार में गए, इसका हाइट बढ़ा लो ना, सपोज हो सकता है 500, 550 कर दो, सेव कर लिया, और यहाँ पे आया अपन, राइट क्लिक एंड रिलोड। चलिए रिफ्रेश कर दिया मैंने। और कई बार क्या होता है कि ब्राउजर जो है ना वो जो आउटपुट है ना वो कैच करके रखता है, पकड़ के रखता है, और वो आप कोड लिखने के बाद भी वो छोड़ता नहीं उसको, तो आप उसकी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्लियर करने का एक शॉर्टकट है, Ctrl+H अगर आपने प्रेस कर दिया तो आप हिस्ट्री के ऑप्शन में चले जाते हैं, और यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा करके ऑप्शन होता है, और ये ऑप्शन अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है इसलिए ऐसा ऑप्शन है, लेकिन Ctrl+H जो है वो कॉमन है हर किसी के लिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिलीट का बटन भी आ गया है, मतलब सबमिट का बटन है, रीड मोर का बटन है, पे नाउ का बटन है, डिलीट का बटन है। मतलब समझ में ये आ रहा है इससे कि बूटस्ट्रैप में अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार की बटन्स के कलर्स दिए हुए हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसा यूज करते हो, दैट्स इट। चलिए तो
जो मेन है ना, जो मेन यूज करते हैं ये यही है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और डेंजर। बाकी भी है वैसे। और एक 6 नंबर पे ले लेते हैं अपन, BTN डैश, एक इन्फो करके है, इन्फो। अगर आपको कोई इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दिखाना है आपको, या फिर बटन दिखाना है, तो इन्फो करके आता है। और ये डार्क ब्लू, सॉरी ये स्काई ब्लू कलर को इंडिकेट करता है, स्काई ब्लू कलर। और जो ऊपर है ना प्राइमरी, ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर को इंडिकेट करता है, नेवी ब्लू बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो इसको अगर मैं यूज करूँ कहीं पे भी तो दिखा देता हूँ मैं आपको। वापस जाते हैं index.html में, और मान लीजिए कि मैं और एक बटन ऐड करता हूँ, इसको ही सपोज डेंजर डिलीट वाले बटन को ही कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो और इसको मैंने सपोज इन्फो ऐसा लिखा, इन्फॉर्मेशन, और जो डेंजर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखता हूँ मैं इन्फो, सेव। दैट्स इट, बटन का नाम है वो, बाकी क्या है। राइट क्लिक एंड रीलोड, एंड यू कैन सी हियर यू गेट द इन्फो बटन। और उसका कलर जो है ना वो थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का है, फेंट ब्लू है वो। चलिए, यहाँ पे बटन तो हो गई, बाकी वैसे तो मैंने 6 बटन लिखी, 7 और 8 बटन बटन होती है, एक बेसिक होती है और एक लिंक होती है, वो 7वें और 8वें नंबर पे, लेकिन बहुत रेयरली यूज होते हैं, मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, बूटस्ट्रैप में अलग अलग प्रकार के आपको कंट्रोल्स भी मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, मतलब टेक्स्ट बॉक्स को भी आप बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, चलिए एक एग्जांपल करता हूँ मैं। अब ये मैं बूटस्ट्रैप की कुछ बटन्स है वो मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए कि ये बटन है, मैंने निकाल दिया, वार्निंग की एक ही बटन रखी, बाकी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे सिंपल ऐसा एक चाहिए, एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ मैं, BR ब्रेक टैग है, मतलब एंटर हो जाएगा नीचे। और मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखा नेम, और आपको तो सभी को मालूम होगा कि टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ऐसा लिख के होता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर मैंने सेव किया और इसको ही रन करके दिखाने की कोशिश की, तो वापस आता हूँ मैं, राइट क्लिक एंड रीलोड, सी यू गेट अ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हियर। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो बूटस्ट्रैप का हो। तो एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद में क्या फर्क होता है वो देखते हैं। वापस चलते हैं उसी जगह पे, और मुझे अभी बूटस्ट्रैप का बटन, बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसके ठीक नीचे मैं बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। इसलिए मैंने ब्रेक टैग का इस्तेमाल किया, मतलब एंटर लगाया, और यहाँ पे इमेजिन कीजिए मैंने फुल नेम ऐसा लिखा, फुल नेम, और मुझे यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स लेना तो इनपुट टाइप और टेक्स्ट कितना ही लिखना है वो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले किया था हमने। लेकिन अगर ऐसा ही लिख के छोड़ दिया तो दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स के अपीयरेंस एक जैसे ही हो जाएंगे, फर्क क्या रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा फुल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो बूटस्ट्रैप का रहे। तो आपको तो मालूम है कि बूटस्ट्रैप के किसी भी कंपोनेंट को अगर एक्सेस करना है तो तुम्हें एक एट्रीब्यूट पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं क्लास, क्लास इक्वल टू, और आपको उस एट्रीब्यूट का नाम पता होना चाहिए। और अगर आपको बूटस्ट्रैप का अगर एट्रीब्यूट चाहिए तो मैं आपके बूटस्ट्रैप का एट्रीब्यूट का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि हर कंट्रोल के लिए काम में आता है। वो कंट्रोल होता है, वो नाम होता है फॉर्म डैश कंट्रोल, ये चीज होती है। अगर मैंने क्लास को फॉर्म डैश कंट्रोल बोल दिया तो वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप के कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी कैसे देखते हैं, यहाँ पे आया, टाइप किया मैंने फॉर्म डैश कंट्रोल, ये सब रेडीमेड है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए उस क्लास का नाम, दैट्स इट। मुझे वो क्लास के नाम पता है इसलिए वो इजी जा रहा है। ओके, फॉर्म डैश कंट्रोल करके देखते हैं चेंज। यहाँ पे आया, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, एंड यू कैन सी हियर, देखिए फर्क देखिए। पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज राम टाइप किया, और दूसरा वाला जो उसके नीचे आया वो एक बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट बॉक्स है।
उसके अंदर राम टाइप के। दोनों के अपीयरेंस देखिए एक बार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स एकदम ही सिंपल लग रहा है और दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही क्लासिक लग रहा है, मतलब लग रहा है कि वहां पे क्लिक करने के बाद देखो हाईलाइट वगैरह हो गया है, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है।